शांति और सुख घनेरे का वर्षा लेने के लिए संगम युग में सदा पवित्र, शांत, सुखी रहने की, किसी को भी दुख नहीं देने की, अशांति नहीं फैलाने की, बल्कि श्रीमत पर पूरा चलकर ईश्वरीय सेवा में पूरा सहयोग देने की, सुख शांति के सागर निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। लक्ष्य है निरंतर योगी बनने का, सिवाय एक निराकार परमपिता परमात्मा के कोई याद ना आए, कोई उतार चढ़ाव ना हो। इसलिए एक के पाठ को सदा स्मृति में रख निरंतर योगी बनने की तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये वरदान है परमात्मा का। थोड़े से समय में बहुत कुछ करना है, इसलिए परमात्मा वरदानों से पालना कर रहे हैं ताकि हम सब सफलता सहज प्राप्त कर लें। तपस्या की सफलता एक के पाठ की विधि से सहज होगी, इसलिए इस एक शब्द की तपस्या के लिए परमात्मा 5 बातों की तरफ खास ध्यान खिंचवा रहे हैं। तपस्या माना एक का बनना। भक्ति मार्ग में तो अनेकों को भगवान कहते हैं। भगवान के लिए कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा भी आप हो। बोलने के लिए बोलते हैं लेकिन वैसा समझते नहीं हैं, इसलिए ये रिश्ते निभाते औरों से हैं और परमात्मा का नाम लेते हैं। भक्ति में कहते कुछ और है, करते कुछ और है, परंतु संगम युग में समझ मिली है कि पतित पावन सद्गति दाता एक निराकार परमपिता परमात्मा है। उनसे योग लगाना है और निरंतर लगाने के ये जरूरी है। निरंतर लगाने के लिए ये जरूरी है कि हम सब अंदर बाहर सच्चे रहें, एक के बनकर रहें, उनसे सर्व संबंध रहे। मन के सारे रिश्ते परमात्मा से ही जोड़ने हैं। उन्हीं से सुने, उन्हीं संग खाएं पिएं, उन्हीं संग बोलें, उन्हीं संग रास मिलाएं, उन्हीं संग सोएं। बाकी देहधारियों से ट्रस्टी होकर निभाना है। एक का बनना अर्थात फिर दूसरा तीसरा मेरा कुछ ना हो। सब परमात्मा के बच्चे हैं। एक का बनना है अर्थात फिर उन्हीं का कहना मानना है। निरंतर योगी बनने के लिए एक के पाठ की तपस्या में दूसरी अहम बात है कि मन और बुद्धि को एक परमात्मा में एकाग्र करना है। दिनचर्या में कार्य करते हुए बीच बीच में कार्य से डिटैच होकर एक परमात्मा में एकाग्र करने का अभ्यास करना है। इससे आवाज में आना, आवाज से परे शांत स्थिति में स्थित होने का अभ्यास जरूरी है। अभी अभी शरीर में, अभी अभी अशरीरी, ये अभ्यास भी जरूरी है। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना भी जरूरी है। एक के अंत में रहना, सभी के साथ रहते हुए भी मन बुद्धि एक में एकाग्र रहे और बीच बीच में एकांत में रहकर भी देखना है कि परमात्मा के साथ आनंद की अनुभूति होती है या फिर एकांत से डर लगता है। डर लगता है तो समझना है कि पापों का बोझा है। जिनके हिसाब किताब रहे हुए नहीं होते हैं उन्हें एकांत प्रिय लगता है और आनंद की अनुभूति होती है। एकांत अच्छा लगना चाहिए हमें। तपस्या अर्थात एक परमात्मा से सर्व रस अनुभव कर एक रस स्थिति रखना, अर्थात हर दिन हमारी अवस्था श्रेष्ठता की तरफ बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही अवस्था रहे अर्थात आगे ही न बढ़े, और फिर ऐसा भी न हो कि आज अवस्था बहुत अच्छी हो तो कल पीछे चली जाए। ऐसे फिर निरंतर योगी बनने की मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। एक के पाठ की तपस्या में 5वां महत्वपूर्ण तरीका है इकोनॉमी करना, अर्थात बचत करना। परमात्मा से सफल करने के लिए इस समय अनमोल खजाने मिले हैं। संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म, जिन्हें उनके डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं गंवाना है। ये खजाने विश्व कल्याण के लिए परमात्मा ने हम आत्माओं को दिए हैं, तो उन्हें उसी में लगाना है, अर्थात उनकी बचत करनी है।
संग दोष में आकर उन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना है। श्रीमत प्रमाण हर खजाने को यूज करना अर्थात उसे सफल करना, जमा भी करना और फिर व्यर्थ से भी बचा लेना। व्यर्थ होने से निरंतर योगी नहीं बन सकते हैं। एक के पाठ की पांचों ही बातों को स्मृति में रखेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि मेहनत से छूट जाएंगे और निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। आज्ञाकारी माना सदा श्रीमत पर चलने वाले, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आज्ञाकारी वो होते हैं जो मन और बुद्धि में मनमत को प्रवेश नहीं करने देते हैं। मनमत विकारी मत है। बाप बनकर परमात्मा इस समय पालना करते हैं, हम आत्माओं की टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर सद्गुरु बनकर वापस घर लेकर जाते हैं। उनके साथ जाना अर्थात विनाश के सेक से बिल्कुल सेफ होकर जाना। वे ही संग जाएंगे जो बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति बनाएंगे। परमात्मा की गारंटी है कि वे सभी को लेकर चलेंगे। गेट जब खुलेगा तो सभी को जाना है। फर्क जाने में पड़ेगा जो कि संगम युग के पुरुषार्थ के प्रमाण तय होगा। कोई साथ जाएंगे तो कोई बाराती बनकर जाएंगे। जो भगवान वाच है वो देहधारी नहीं कह सकते हैं। कथा सुनना अर्थात उसे धारण करना। जो धारण करते हैं, जो कहा जा रहा है उसे अमल में लाते हैं, वे ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं। जो फरिश्ते बनते हैं वे ही फिर देवता बनते हैं। जब तैयार हो जाते हैं फरिश्ते तो कथा पूरी हो जाती है। निराकार परमात्मा साकार दुनिया में आकर ब्रह्मा की रचना कर उनके मुख द्वारा कथा सुनाते हैं और जो भी उनके बनते हैं सभी को सुनाते हैं। उनके लिए सिर्फ एक पार्वती नहीं है बल्कि सभी आत्माएं पार्वतियां हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में जो कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ये बिल्कुल गलत है। परमात्मा कुछ खाते नहीं हैं, कोई हिसाब किताब बनाकर कुछ भोगते नहीं हैं, इसीलिए उन्हें अभोक्ता कहते हैं। परमात्मा पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सही और गलत क्या है बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, सावधान भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं, फिर सभी पर छोड़ देते हैं। अगर कोई कहना नहीं मानते हैं, अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो परमात्मा असोचता रहते हैं। दुख सुख की भावनाओं से बिल्कुल परे रहते हैं, क्योंकि ड्रामा में जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। परमात्मा करण करावनहार है, अर्थात आत्माओं को श्रेष्ठ मत देकर श्रेष्ठ बनाते हैं और फिर आत्माओं द्वारा ही सत्युग की स्थापना करवाते हैं। इस समय सोचना, बोलना, कर्म करना, सेवा कराना सब परमात्मा कराते हैं, इसीलिए उन्हें करण करावनहार कहते हैं। भक्ति मार्ग में परमात्मा को अकर्ता कहकर महिमा करते हैं, परंतु परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठ कार्य पतितों को पावन बनाना जो कोई कर ही नहीं सकता है वो करते हैं। तो उन्हें अकर्ता अर्थात कुछ नहीं करते हैं ये कहना राइट नहीं है। खुद को भी समझाना है हर बात को, फिर औरों को भी युक्ति से बताना है। सबकी गलत फहमियों को, गलत धारणाओं को दूर करना है। 84 जन्म लेने वाली आत्माओं में कलयुग के अंत में पुनः सुख शांति का अनुभव करने की चाह उठती है। सबसे पहले दादा लेखराज को दुनिया से वैराग आता है। उन्हें लगता है कि वे सही तरह से जीवन नहीं जी रहे हैं। फिर से पवित्रता का स्वधर्म जागृत होता है, इसलिए पुकारते हैं परमात्मा को, कहते हैं कि धरती पर आओ और दुखों से छुड़ाओ। और परमात्मा भक्ति का फल देने आते हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणाओं को कैच करने की किसी में शक्ति नहीं है।
पतित दुनिया में आकर ही पतितों को पावन बनाते हैं परमात्मा, इसलिए उनकी महिमा पतित पावन के रूप में होती है। हम सब तो भक्ति में एक दूसरे से सुनकर महिमा करते हैं, अभी परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं सारे राज, और वो भी यथार्थ अर्थ के साथ। समझ से अंधे बन जाते हैं, इसलिए अंधों की लाठी तो सिर्फ एक परमात्मा ही है, बाकी सब देहधारी हैं। पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए न खुद की सद्गति कर सकते हैं न औरों की, तो समय प्रमाण सत्य को जानना है और एक सद्गति दाता परमात्मा से बुद्धि का योग लगाना है। परमात्मा आते हैं तो शूद्र जन्म से हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं और ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर फिर सच्ची पढ़ाई पढ़ाते हैं। ब्राह्मण जन्म हमारा नया जन्म है, पहला और अंतिम। इसी में रहते स्व को परिवर्तन कर हमें वैसा बनना है जैसे हम सब ओरिजिनल में थे। निराकार परमात्मा ही हम निराकार आत्माओं के पाप टीचर सद्गुरु हैं, उन्हें यथार्थ जानना है और फिर उन्हें अनुभव करना है। ब्रह्मा तन का आधार लेकर परमात्मा सारे रोल भी निभाते हैं, कर्म बंधन में भी नहीं बंधते हैं और पुनर्जन्म से भी रहित रहते हैं। उनकी गतमत न्यारी है, ये अभी यथार्थ समझ में आता है। देह अभिमान में आकर हम बुरे कर्म करते हैं, इसलिए शरीर कर्म बंधन वाले मिलते हैं, जिनसे दुख अशांति की प्राप्ति होती है। अभी संगम युग का ये ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य जन्म है, जिसमें अगर श्रीमत पर चलेंगे तो हम सब हीरे तुल्य बन जाएंगे। नॉलेजफुल परमात्मा से नॉलेज मिल रही है, उसे पूरा समझ हमें नॉलेजफुल बनना है। भक्ति मार्ग 2500 वर्ष चलता है, अनेक मतें हैं। भक्ति के सारे कर्म कांड करके भी धक्के खाते हैं, पापात्मा बन जाते हैं। भगवान नहीं मिलते हैं, सुख शांति नहीं मिलती है, इसलिए इसे बेहद की रात कहते हैं। कलयुग में जन्म को शुभ समझते हैं, खुशियां मनाते हैं। परमात्मा समझ का नेत्र देकर समझाते हैं कि विकारों से जन्म होता है, इसलिए सब पापात्मा है। ये विकारी मार्ग गलत है, क्योंकि सृष्टि जब शुरू हुई थी तो सब योग बल से पैदा होते थे, विकार से बिल्कुल अनजान थे। गृहस्थ वहां आश्रम कहलाता था। तो जब सृष्टि इस विधि से शुरू होकर वृद्धि को पा रही थी, तो देह अभिमान की मत पर चलकर विकारों को यूज करना तो गलत है, भ्रष्टाचारी है। अब इस भ्रष्टाचारी को समाप्त कर परमात्मा कहते हैं कि पवित्र बनो, तो पुनः सतयुग सुख शांति की दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी श्रीमत प्रमाण पवित्र बनते हैं तो परमात्मा से सुख शांति का वर्षा मिल जाता है। जो अवस्था सतयुग में नेचुरल होगी वो हमें यहाँ पर बनानी है, अर्थात पवित्र, मीठा, शांत रहना है, सभी को सुख देना है। परमात्मा के बच्चे हैं हम, ये स्मृति में रखकर हमें सभ्यता में रहना है। अमर कथा अमर लोक जाने के लिए, सत्यनारायण की कथा नारायण बनने के लिए, तीसरी की कथा तीसरा नेत्र खोलने के लिए, अभी संगम युग में सुनाने के लिए है, ताकि आत्माएं पवित्र बने और नई दुनिया में जाने लायक बने। जब बन जाते हैं देवता, फिर इन कथाओं की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए शंकर पार्वती को सूक्ष्म वतन में कथा नहीं सुनाते हैं। वैरायटी आत्माओं की सच्ची भावनाओं को परमात्मा इस समय पूरा करते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं, इसलिए परमात्मा को बहुरूपी कहते हैं। साथ में परमात्मा ये भी स्पष्ट करते हैं कि साक्षात्कार से सद्गति नहीं होगी, उसके लिए परमात्मा से पढ़ना है और पढ़ाई को धारण करना जरूरी है। जब उतरती कला शुरू होती है तो आत्माएं सत्य सुनने को तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि दुखी नहीं होते हैं, इसलिए परमात्मा ड्रामा के बीच में द्वापर युग में नहीं आते हैं। जब गलत कर्म करके
दुखी हो जाते हैं। पूरी तरह कलयुग के अंत में जब सत्य को सुनने की धरनी तैयार हो जाती है, तब परमात्मा आते हैं और चढ़ती कला का रास्ता बताते हैं। अभी पुनः वही चढ़ती कला में जाने का युग चल रहा है, तो परमात्मा पिता, शिक्षक, सद्गुरु में पूरा निश्चय रख सद्गति दाता की श्रेष्ठ पथ पर चलकर हमें स्व का कल्याण कर परमात्म कार्य में निश्चय बुद्धि बनकर मददगार बनना है। ओम शांति।